Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज सुंदर सुबह के लिए। आज फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि मई की 7 तारीख को आज हम देख पाए। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर से, राजस्थान से। आप सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी आशीष को भेजता हूं कि परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष दे और आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 21 और 22 पद को एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि हर दिन हम एक एक पद को लेकर, दो दो पद को लेकर आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। वो कहता है कि परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं तो मैं भी साहस करता हूं। 22 पद में लिखा है, क्या वे ही इब्रानी हैं? क्या मैं भी हूं? क्या वे ही इज़राइली है? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश है? मैं भी हूं। बहुत सारे लोगों ने पौलुस को शिकायत करी, वो बोला ये कौन है? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जवाब देता है उस समय कुरिन्थियों की कलीसिया को, उन लोगों को जो उसके विरोध में काम कर रहे थे। प्रियो, आज परमेश्वर मुझे आपको फिर से कहता है कि मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। भजन संहिता 119 और उसके 99 पद में दाऊद इस बात को कहता है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम आत्मा से भरकर प्रार्थना में जाएं और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। ये दिन आपने दिया है कि आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज 7 तारीख आपने दी है ताकि हम इस दिन में आपकी महिमा करते चले जाएं, आपके नाम को धन्य कहते जाएं और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को प्रभु जो इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपकी आशीष को भेजते हैं, आपकी सामर्थ को भेजते हैं। एक एक पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें। एक एक जन प्रभु जी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, एक एक जन आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना, यही विनती, निवेदन करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा
हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे। प्रभु, जो भाई लोग बीमार हैं, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, प्रभु जी आप उनकी सुधि ले, ताकि परमेश्वर पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए, आपकी महिमा कान बन सके और आपके नाम को धन्य कह सके। अपने सारे भाई बहनों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक की रक्षा कर, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं, ताकि सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका दया का हाथ साथ बना रहे और सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको संभाल, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, सही निर्णय ले सके। देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप अच्छी बुद्धि दे, इस देश का संचालन करने में आप मदद करें, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए, अंधकार की ताकत परास्त की जाए, शैतान की चालें परास्त की जाए। आप सबको सुरक्षित रखें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए, आपके सारे सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको सुरक्षित रखें। परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में आप हर एक की सुधि ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को इस रूप में आगे बढ़ाता है, ताकि हम आनंद के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कान बनते जाएं। वचन हर बात में कहता है, बाइबल के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करें, बाइबल के साथ अधिक समय व्यतीत करें। ये आपके लिए इन अंतिम दिनों में बहुत बड़ी चुनौती है। अंतिम दिनों में आप कैसे सही रास्ते पर चल सकते हैं, आप कैसे परमेश्वर के साथ और अधिक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। कल हम देख रहे थे, तुम सह लेते हो। 21 पद में वो कहता है, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता के साथ कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। पौलुस कहता है कि घमंड करना तो मूर्खता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लोग के सामने, जो लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, ऐसे लोग जो वास्तव में वचन को जानते हैं लेकिन उसकी गहराई को नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को गहराई से नहीं जानते। लेकिन प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, जब आप इस वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो पौलुस कहता है, तो मैं भी साहस करता हूँ। मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं साहस करता हूँ। क्या साहस करता हूँ? क्या वे ही इब्रानी हैं? लोग कहते हैं हम लोग इब्रानी हैं, लेकिन मैं इब्रानी नहीं हूँ। लेकिन पौलुस कहता है और इस बात को स्पष्ट करता है, जब लोग विरोध में काम करते हैं तो स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है। उसने कहा, मैं वे ही इब्रानी है, मैं भी हूँ। इब्रानी परिवार में पैदा हुआ, यहूदी परिवार में पैदा हुआ, इब्रानी भाषा सीखी, और वो कहता है कि मैं भी हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो रोमी शासन में अधिकारी था, जब यीशु ने उसको पकड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, दीन बन गया, और वो आज उन लोगों के लिए जो उसके विरोध में खड़े होकर काम कर रहे हैं, वो कहता क्या वे इजरायली? क्या वे ही इजरायली? कई लोग कहते हैं हम ही हैं, लेकिन नहीं, दीनता का जीवन जीना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति दीनता का जीवन जीता है, परमेश्वर उसको शिरोमणि करता है। जो दीनता का जीवन जीता है, आज पौलुस किस उद्देश्य तक पहुंच गया, उस महानता तक पहुंच गया जिसको आज हम याद कर रहे हैं। उसने अपनी पत्रियों में लिखा, और सबसे ज्यादा पत्रियां नए नियम में उसने लिखी। वो तो यीशु के साथ नहीं था, लेकिन यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। जब वो सताता था,
मैं इस बात को भी स्पष्ट करता हूँ, ये एक ऐसा व्यक्ति था, यहूदी होने का कारण यीशु मसीह के लोग को सताता था। जैसे आज हमारे देश में भी लोग सताते हैं, प्रभु के दास और दासियों के विरोध में खड़े होते, कुछ नहीं मिलने वाला, केवल परेशानी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है, प्रभु लड़ता है। वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है, वो मृतकों में से जीवित हो उठा है, इसलिए वो हमारे साथ खड़े होकर लड़ता है। लोगों को पता नहीं है उनके घर कैसे बर्बाद हो जाते हैं जो विरोध करते हैं, उनके घरों में कैसे बीमारियां आ जाती हैं, ये लोगों को पता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर कहता है जो विरोध करता है, यीशु मसीह हमारी ओर से लड़ता है। पौलुस ने क्या किया? विरोध किया था, लेकिन वो उसकी तरफ से प्रभु लड़ा और उसने उसको दर्शन देकर कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जो मेरे लोगों को सताता है, मुझे सताता है। और इसलिए पौलुस ने अपना जीवन बदल दिया, अपना जीवन बदला और वो प्रभु के साथ आगे बढ़ता चला गया। और आज वही पौलुस कहता है, मैं इब्रानी हूँ। क्या वे इब्रानी है? मैं ही इब्रानी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। अब्राहम की संतान मैं भी हूँ। इसलिए वो स्पष्ट करता है इस बात के लिए, ताकि लोग इस बात को समझ पाएं कि परमेश्वर के सेवकों के साथ आगे बढ़ना यही है हमारे जीवन के लिए। प्रियो, हम शायद ही ये समझ पाते हैं कि ऐसा भेदभाव परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है। जो लोग भेदभाव करते हैं उससे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। वे इस बात को नहीं जान पाते कि परमेश्वर हमारे बीच में रहकर अपनी अगुवाई करता है, वो हमारे साथ रहकर आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रियो, वचन में और भी लिखा है, अपने क्रोध में उसने कहा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। ऐसा भविष्य खराब हो जाता है विरोधियों का। जो विरोध करते हैं उनके बच्चे, बाल बच्चे क्या हो जाते हैं? वो परमेश्वर छोड़ देता है, उनके हाल में छोड़ देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। आज के दिन में हम यही रुकना चाहते हैं, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।